अस्सलाम वालेकुम। अभी इस वक्त इतना लेट लाइव आने का यही मकसद है कि जो हमारी एप्पल इंडस्ट्री है जम्मू कश्मीर की, विच इज द बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी, उसको कहीं ना कहीं डिलिबरेटली डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। लगातार 2 दिन से हमें बहुत फोन कॉल्स आ रहे हैं, वो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी से हो, बिजबिहाड़ा से हो, दक्षनीपोरा, मढ़हामा, शोपियान से भी हमें बहुत सारे फोन कॉल्स आ रहे हैं। हुआ क्या है कि पिछले 18-20 दिनों से जो हमारा मेन नेशनल हाईवे है उसका रास्ता बंद कर दिया गया है और उसकी वजह से जो मुगल रोड है उस पे जो एप्पल का मतलब जो ट्रक के मूवमेंट्स है वो फैसिलिटेट किए जा रहे हैं। लेकिन वहां प्रॉब्लम ये है कि मुगल रोड में एज इट इज आपने स्ट्रेच ऑफ रोड वहां देखा है, इतने बड़े बड़े ट्रक्स वहां से नहीं जा सकते, जिसकी वजह से ये जो इतने सारे टन्स एंड किलोज ऑफ फ्रूट जो है, एप्पल है, वो सड़ रहे हैं पिछले 15-18 दिनों से। एंड अनफॉर्चुनेटली सरकार का जो रिस्पॉन्स रहा है वो बहुत मायूस करने वाला रहा है, क्योंकि हमें लगातार 2 दिन से जो सारे एप्पल ग्रोअर्स हैं वो फोन कर रहे हैं एंड लिटरली रो रो के वो हमें फोन कर रहे हैं कि जो उनका सारा फ्रूट है वो सड़ रहा है, सड़कों पे वो फ्रूट सड़ रहा है, वो मुगल रोड हो, हाईवे हो। और मैं यहाँ पे और एक चीज ऐड करना चाहूंगी, जो हाईवे है, नेशनल हाईवे है, वो उसको इसलिए बंद किया गया है क्योंकि अ वेरी स्मॉल पैच ऑफ लैंड, अपेरेंटली इट्स नॉट मोर देन 50 to 100 मीटर्स। तो अगर 50 मीटर का रोड है, 100 मीटर का रोड है, मैं जो हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, चीफ मिनिस्टर साहब, 50 मीटर्स ऑफ रोड, क्या आप इसको रिस्टोर नहीं कर सकते? इस रोड को आप रिपेयर नहीं कर सकते? आपकी वजह से, आपकी इनएबिलिटी की वजह से ये जो फ्रूट है, टन्स एंड टन्स ऑफ फ्रूट, जो हमारा सेब है, जो हमारे यहाँ फार्मर्स हैं पूरी साल मेहनत करते हैं, और अब जब हार्वेस्ट का सीजन आ रहा है, इनको बेचने का सीजन आ रहा है, तो आप देख रहे हैं इनका फ्रूट कैसे सड़ रहा है। ये बेबस हैं, लाचार हैं, या जाए तो जाए, किसके पास जाए? और ये जो आपका डिसीजन है कि आप मुगल रोड से ये ट्रक सप्लाई करेंगे, इट इज अ वेरी इल थॉट आउट डिसीजन, क्योंकि हम खुद जानते हैं मुगल रोड कितना नैरो है। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर दीज काइंड ऑफ ट्रक्स, ये इनका इतना बड़ा साइज होता है फॉर देम टू प्लाई देयर। जब भी पीडीपी की सरकार जम्मू कश्मीर में आई है, वैसे हम इक्तिदार में 5 साल से ज्यादा नहीं रहे, लेकिन जब भी आई और खुदा ना खास्ता ऐसी कोई नेचुरल कैलामिटी हुई, जैसे हाल ही में कश्मीर में बाढ़ आया, फ्लड्स के, तो जब भी हमारे टाइम ऐसी एक नेचुरल कैलामिटी होती थी तो हम इमीडिएटली फार्मर्स के साथ हम ये एप्पल्स प्रोक्योर करते थे एट एन एमएसपी। लेकिन आप आज के डेट में देखिए, एनसी सरकार कुछ नहीं कर रही है और हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि वो जानबूझ के क्या are they dragging its feet, because the chief minister could have done a lot of things. He could have called for a cabinet meeting, he could have called the BRO, he could have called the R&B chief engineer, उनके साथ मीटिंग करके जो नेशनल हाईवे में जो छोटा सा एक पैच है 50 मीटर का जो खराब हो गया, जिसकी वजह से पूरे हाईवे को इनने ब्लॉक किया है, he could have called a meeting, he could have called an emergency meeting। क्या जो यहाँ एनसी के लीडर्स हैं, टॉप लीडरशिप है, क्या वो इस बात से वाकिफ नहीं है कि जम्मू कश्मीर में जो हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री है, इट इज द बैकबोन, जो रीढ़ की हड्डी होती है वैसी है वो हमारी इकोनॉमी के लिए। तो खुदा ना खास्ता आप मुझे बताइए, अगर इतना सारा फ्रूट सड़ेगा, ये सेब सड़ेंगे, तो जो हमारे फार्मर्स हैं, जो हमारे लोग हैं, वो कहाँ जाएंगे? तो मेरी जल्द से जल्द, और मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग कमेंट्स में लिख रहे हैं कि फ्राइट ट्रेन्स जो हैं वो भी स्टार्ट की गई, लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा है, ना फ्रीक्वेंसी ज्यादा है और ना इतनी सारी ट्रेन्स हैं विच विल बी कैरिंग दिस फ्रूट बैक एंड फोर्थ आउट ऑफ श्रीनगर टू मेनलैंड इंडिया। तो मैं उमर साहब से यही अपील करना चाहती हूँ कि आप जो हर 1 घंटा वेस्ट कर रहे हैं, जाया कर रहे हैं पिछले 15-18 दिनों से, इन दिनों में आप देखिए, मुझे आज पूरे दिन लगातार फोन्स आए, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से आए, मढ़हामा से आए, दक्षनीपोरा से आए, शोपियान से आए, और हमने खुद देखा जब 1 हफ्ते पहले फ्लड्स भी आए तो ये लोग कितने परेशान हो गए। जबलीपोरा की जो फ्रूट मंडी है वो तो बहुत दिनों के लिए बंद थी बिकॉज ऑफ द फ्लड्स, अब जाके वो खुली है, लेकिन आप देखिए जो हमारे फार्मर्स हैं वो कितने डिस्ट्रेस में हैं। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि कल से
जो शोपियान फ्रूट मंडी और शायद सोपोर की भी जो फ्रूट मंडी है, वहां पे लोग जो हमारे फार्मर्स हैं प्रोटेस्ट करेंगे। और मैं उनको ये अश्योरेंस देना चाहती हूँ कि इंशाल्लाह हम भी आपको ज्वाइन करेंगे इन प्रोटेस्ट में। परसों इंशाल्लाह मैं भी आऊंगी वहां शोपियान के फ्रूट मंडी में। और हम समझते हैं कि आपको इससे कितना नुकसान हो रहा है, लेकिन फिर से मेरा सरकार से यही सवाल है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? या तो ये आपकी साजिश है कि आप चाहते हैं कि जो बाहर के प्राइवेट प्लेयर्स हैं, ये एक कॉर्पोरेट कॉन्स्पिरेसी है कि जो बाहर की प्राइवेट कंपनीज हैं वो चाहती हैं कि वो सारा जो कश्मीर का फ्रूट है वो शायद एट वेरी लो प्राइसेस खरीदें। एंड खुदा ना खास्ता इससे हमें बहुत डैमेज होगा। हम खुद देख रहे हैं जो अमेरिकन इंपोर्ट टैक्सेस हैं, वो वॉलनट हो या वहां से जो वॉलनट्स आते हैं उस पे इंडिया ने बहुत कम किया है। तो मैं यहाँ की सरकार से अब पूछना चाहती हूँ, क्या ये एक साजिश है जो आप ये बड़े प्राइवेट कॉर्पोरेट प्लेयर्स हैं जो हॉर्टिकल्चर में हैं, वो खुदा ना खास्ता चाहते हैं कि कश्मीर की हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री वो तबाह करे, या तो आप डिलिबरेटली उनका साथ दे रहे हैं? क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता, अगर मुझे दिन भर लगभग 50-100 फोन कॉल्स आए, ना मैं एमएलए हूं ना पीडीपी की सरकार है, तो मेरा एनसी सरकार से यही सवाल है कि आप हाथ पे हाथ रखे। Why are you dragging your feet? Ideally, जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब है उनको बीआरओ, उनको जो चीफ इंजीनियर है आरएनबी के, he should have called them for a meeting। और ये जो एक छोटा सा पैच ऑफ लैंड है 50 मीटर का नेशनल हाईवे में, उनको ये हाईवे का जो ये जो छोटा सा रोड है जो खराब हो गया है, इमीडिएटली वो रिपेयर कराना चाहिए था। अगर आप रिपेयर नहीं कर रहे हैं तो कम से कम फार्मर्स से बात करके ये एप्पल्स अब आप जल्द से जल्द प्रोक्योर करिए एट एमएसपी, ताकि इनको कम से कम नुकसान हो। आप बस देखते रह रहे हैं, यू आर ड्रैगिंग योर फीट। लेकिन जो चीज आप नहीं देखना चाहते हैं वो ये है कि जो हमारे फार्मर्स हैं उनको बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। टन्स एंड टन्स, किलोज एंड किलोज ऑफ एप्पल्स इज रॉटिंग एज वी स्पीक। मैं आपके साथ यहां जब अब लाइव कर रही हूं तो हमारे इतने सारे फार्मर्स हैं जो डिस्ट्रेस में हैं, जो लिटरली सड़कों पे आके रो रहे हैं क्योंकि उनका जो फ्रूट है वो सड़ रहा है। आइडियली वो इस वक्त मंडी में they should have been able to sell it. This fruit should have already reached Delhi and other parts of mainland India, but unfortunately what is happening here is that it is rotting. और आप बहुत सारी चीजें अभी भी कर सकते हैं, जो इनकी इंश्योरेंस स्कीम है या जो केसीसी लोन वेवर है वो आप इन फार्मर्स को दे सकते हैं। क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि जो हमारे फार्मर्स हैं जब वो इस प्रोफेशन में जाते हैं तो वो बहुत बड़े बड़े लोन्स लेते हैं और ये लोन्स हर महीने उनको कहीं ना कहीं चुकाने पड़ते हैं। तो अगर आप, चलिए मैं मानती हूं अगर आप एमएसपी पे ये एप्पल्स नहीं प्रोक्योर कर सकते, कम से कम जो केसीसी लोन वेवर है वो आप लोन वेव करिए। इनका जो इंटरेस्ट चढ़ रहा है हर महीने वो आप वेव करिए। व्हाट इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम डूइंग दैट? जो क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है कम से कम लेट देम अवेल द बेनिफिट्स ऑफ दैट, बिकॉज दिस वीव हैड अ नेचुरल कैलामिटी, वी जस्ट हैड फ्लड्स। हमने देखा यहाँ साउथ कश्मीर में खासतौर से कैसे फ्लड्स आए, एवरीथिंग वाज फ्लडेड। कितना फ्रूट हमारा सड़ रहा है, लगभग 50,000 कनाल जो हमारा पैडी है वो तबाह हो गया है, इतना सारा एप्पल हमारा तबाह हो रहा है। तो हम जानते हैं जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी में इफ टू थिंग्स फॉर्म द बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी, इट इज हॉर्टिकल्चर एंड इट इज टूरिज्म। हमने देखा पहलगाम टेरर अटैक के बाद कैसे जो हमारी पूरी टूरिज्म इंडस्ट्री है वो बैठ चुकी है। हमारे जो सारे होटल्स हैं वो खाली हैं। हम देखते हैं श्रीनगर में हो, पहलगाम में हो, गुलमर्ग में हो, टूरिस्ट का रश नहीं है। तो टूरिज्म तो वैसे ही का वैसा अप्रैल से बैठा है। लेकिन अब जो हॉर्टिकल्चर है कहीं ना कहीं वो भी अब बिल्कुल आप डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो मेरी यही एनसी सरकार से मेरे कुछ सवाल हैं कि क्या आपको पता नहीं है कि जो हमारे फार्मर्स हैं वो अक्यूट डिस्ट्रेस में हैं, दे आर ट्राइंग टू रीच आउट टू यू फॉर हेल्प। आप क्या कर रहे हैं? आप जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हैं 50 एमएलए लेके आप कम से कम आरएनबी के जो चीफ इंजीनियर हैं या बीआरओ हैं, आप उनके साथ मीटिंग करके रोड रिपेयर करवा सकते थे। अगर आप रोड रिपेयर नहीं करा सकते तो कम से कम आप ये जो फार्मर्स हैं इनसे ये जल्द से जल्द जो ये इनका फ्रूट इतना सड़ रहा है एज वी स्पीक, आप एमएसपी पे प्रोक्योर करिए। अगर आप वो भी नहीं करना चाहते तो कम से कम इनके जो लोन्स हैं वो आप वेव ऑफ करिए। जो केसीसी लोन वेवर स्कीम है आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं। आप इनको इंश्योरेंस स्कीम्स यू कैन मेक श्योर दैट दे अवेल ऑफ इट। सो
हमारे दिमाग में यही सवाल बार बार घूम रहा है कि जो यहाँ की सरकार है वो इतनी इनएफिशिएंट क्यों है। हर एक चीज के लिए आप एलजी साहब को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। हॉर्टिकल्चर आपके अंडर आता है, आरएनबी आपके अंडर आता है, जो इतनी सारी चीजें आपके अंडर आ रही हैं, या तो आप एडमिट नहीं करना चाहते। जो बाहर के प्राइवेट कॉर्पोरेट प्लेयर्स हैं, शायद आपकी और उनकी एक जुगलबंदी है, ये एक साजिश है। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव लॉट्स ऑफ प्राइवेट कंपनीज, यू हैव अदानी। वी नो जो अदानी साहब हैं वो एप्पल्स में ही डील करते हैं, या इवन रिलायंस फॉर दैट मैटर। बहुत सारी यहाँ पे इंडियन ऐसी प्राइवेट कंपनीज हैं, वो अदानी हो या वो रिलायंस हो, जो एप्पल्स में बहुत ज्यादा बिजनेस करती हैं। वो अलग बात हो कि वो ज्यादातर हिमाचल में बेस्ड है। लेकिन मैं उमर साहब से यही पूछना चाहती हूं कि क्या ये आपकी एक साजिश है कि खुदा ना खास्ता जो हमारे यहाँ एप्पल ग्रोअर्स हैं, फ्रूट ग्रोअर्स हैं, हमारे फार्मर्स हैं, या तो आप उनको जानबूझ के नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं। तो मेरी आपसे यही अपील है जो यहाँ की सरकार है कि प्लीज राइज एंड शाइन, स्मेल द कॉफी। टूरिज्म एज इट इज अप्रैल से हम देख रहे हैं बिल्कुल इट्स गॉन डाउन द ड्रेन। अब जो हॉर्टिकल्चर बचा है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी है की रीढ़ की हड्डी है, खुदा के वास्ते प्लीज कुछ जल्द से जल्द करिए, क्योंकि 18 दिन से टन्स एंड टन्स ऑफ एप्पल इज रॉटिंग। ये फ्रूट इनका सड़ रहा है, और जब तक आप कुछ नहीं करेंगे ये नहीं रुकेगा। तो मेरी आपसे यही अपील है कि जल्द से जल्द आप कुछ करें और ऐसे कॉन्क्रीट स्टेप्स लें जिससे जो हमारे फार्मर्स अभी रो रहे हैं, इतने ड्यूरेस में हैं, इतने डिस्ट्रेस में हैं, उनका टेंशन कम हो, उनकी प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करिए। क्योंकि जम्मू कश्मीर की आवाम ने आपको इसलिए चुना ताकि उनकी आप आप उनको सिक्योर कर पाए, नॉट जस्ट देयर डिग्निटी, नॉट जस्ट टू फाइट फॉर देयर डिग्निटी, but also to ensure that you fight for their livelihood. And horticulture is the main source of our economy. It provides livelihood to lakhs and lakhs of people here, to farmers, to intermediaries. So it is my urgent, most humble appeal to the government to please take this up, to take this issue up at the earliest. Shukriya.